मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा पूरा जो टोटल एरिया 100 एकड़ है, तो 100 एकड़ में जैसे 50 एकड़ में कॉटेज एरिया है जहाँ पे अलग अलग कॉटेजेस है और 50 एकड़ में टेम्पल है। तो वृंदावन में आज में 6000 से ऊपर मंदिर है। उसका जो प्रमुख 7 मंदिर यहाँ पे बने, 7 गोस्वामी टेम्पल, मिनी वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। आप में से कितने लोग आ रहे हैं? कीर्तन करते हैं हम लोग तब तक, कुछ लोग और जुड़े। किसी को बैठ के सुनना है तो यहाँ पे बैठ खा सकते हैं। जय जय श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय राधे, जय जय। ऐसा करता है ना रोज, इसमें नहीं करता हरी बोल इसको मन करता ऑलरेडी प्लेस ना तबला ना। तो हमारे राइट साइड में यहाँ पे यज्ञशाला है, तो मॉर्निंग में यहाँ पे यज्ञ होगा 5:45 to 6:45। तो आप सभी के पास शेड्यूल का फोटो है, इंपॉर्टेंट नंबर्स का फोटो है, उसको फॉलो कीजिए। यहाँ से 5 मिनट की तरफ जाएंगे तो हम लोग मेन गेट है, मेन गेट पे दोनों मंदिर है, श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान। तो 4:30 बजे मेन मंदिर में मंगल आरती होता है, उसके पीछे मदन मोहन जी का मंदिर है, 5:15 बजे वहाँ पे मंगल आरती होता है। वो जैसे खत्म होगा फिर यहाँ पे यज्ञ होगा 5:45 to 6:40। तो नहा के फ्रेश कपड़े में आइए, तो आप हर किसी को पार्टिसिपेट करने को मिल जाएगा। यहाँ से फिर से मेन मंदिर की तरफ जाएंगे, 7 बजे श्रृंगार दर्शन होता है। 8 से 9 भागवतम का क्लास होता है। तो मंदिर के सामने ललिता भवन है, तो वहाँ पे भागवतम का क्लास होता है। मंडे टू सैटरडे इंग्लिश में होता है, संडे के दिन हिंदी में होता है। तो पूरा जो 100 एकड़ है उसमें 13 एकड़ में वृंदावन बना है, तो वहाँ पे अभी हम लोग घूमेंगे। 6:15 को यमुना के पास जाएंगे, तो 6:15 को यमुना आरती करेंगे। तो 6:10 हुआ तो मुझे बताइए, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा घूमेंगे। तो आप में से कितने लोग वृंदावन में गए हैं? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। तो जो लोग गए वो मत बताना, जो लोग नहीं गए उनके लिए सवाल है ना। जो गए उनको तो पता नहीं है, जो लोग नहीं गए उनके लिए सवाल है। जो वृंदावन आज के डेट में कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में? जिनको भी बोलना हाथ खड़ा करके बोले। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? मथुरा। तो बहुत बार टूर स्टार्ट करते लोगों को पूछते वृंदावन कहाँ पे, वो तो नहीं गार्डन है वृंदावन। तो कलयुग में लोग धीरे धीरे बोलते जा रहे हैं वृंदावन क्या है, भगवान श्री कृष्ण क्या है, भगवान राम क्या है। धीरे धीरे माता पिता को भी बोलते जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। तो ये जो बनाने का जो मेन मकसद था कि हमारे कल्चर को याद कर सके। तो आप सभी का धन्यवाद है ना, जैसे प्रभु जी, हमारे प्रभु जी भी यहाँ पे है ना, सब फैमिली के साथ आए यहाँ पे। तो कल यज्ञ में भी अगर बच्चे छोटे सोए रहेंगे तो उनको भी लेके बैठे यज्ञ में, तो इनको भी बहुत अच्छा फायदा होगा। तो कहा गया कि धाम में हम लोग हमारी मर्जी से नहीं आते। अभी इनको तो पता नहीं है ना, अब इनको कहाँ पे भी लेके जा सकते, मूवीज के लिए लेके जा सकते, लेकिन आप लोग यहाँ पे लेके तो एक बहुत ही विशेष है ना। तो धाम में जब तक राधा रानी का बुलावा नहीं रहेगा, भगवान की इच्छा नहीं रहेगी, तब तक धाम में नहीं आया जाता। तो हम लोगों ने भी कुछ ना कुछ अच्छा कर्म किया है, तो हम लोग यहाँ पे आए। और धाम में कितना समय बिताना वो भी हमारा। बहुत बार हम लोग आएंगे ऐसे ही घूमेंगे, फिर से चले जाएंगे। उस भाव के साथ घूमेंगे तो बहुत कुछ लेके जाता है। जो लोग भी वृंदावन में गए है ना, आप में से कितने लोगों ने 5 प्रकार के वृंदावन के बारे में सुना? 5 टाइप्स ऑफ वृंदावन। तो इसके चलेगा, खेलने दीजिए। उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए। अगर हम लोग उनको ये नहीं करेंगे तो बोर हो जाएंगे, तो खेलने दीजिए। हाँ, कुछ नहीं करेगा उसको। आप इसको लेके जाएगा घर पे। यहाँ पे कुत्ता, उसका नाम चपाती, उसको जर्मनी में हो जाने वाला। तो इसको चपाती है उसका भी, इसका भी यहाँ पे भी एक है ब्लैक कलर का चपाती। तो इसका नाम शक्ति है और एक ब्लैक कलर का आएगा, उसका नाम भक्ति है। दोनों रहेगा टूर में। 4:30 बजे मंगल आरती में भी देखेंगे। डॉगे ना, वो कितने कुछ डॉगे। तो इसकी जो फाउंडर है हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज। तो वृंदावन कितने प्रकार के हैं? 5। आपका क्या नाम है? देवंश। तो मैं आपको पूछूंगा कितने प्रकार के वृंदावन है? 5। आपका क्या नाम है? कनिष्ठ ना बना 5 प्रकार का। तो इसके जो फाउंडर है होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज। तो नाम आपका क्या नाम है? निर्वाण। और आपके पीछे हाँ
तो इसके जो फाउंडर है, ये होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, वो बोलते कि ये जो वृंदावन है ये आंखों से नहीं देखा जाता। आप ऐसे ही घूमेंगे तो चार दीवारें दिखेगा, फोटो दिखेगा, तो आपको लगेगा ये वृंदावन कौन सा है। तो बोलते दिस वृंदावन नथिंग अबाउट हियरिंग, आप जितना सुनेंगे उतना नहीं मिलेगा। तो शिवराम महाराज करके एक बहुत ही बड़े संत, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बुक लिया नवब्रज में। तो उसमें 5 प्रकार के वृंदावन बताते। तो जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे जो वृंदावन, उसको गोलोक वृंदावन बोलते हैं, जहाँ पे भगवान नित्य लीला करते। 5000 साल पहले भगवान जब धरती पे है। सेकंड जो वृंदावन, उसको भौम वृंदावन बोलते हैं, भूमि पे था। तीसरा जो वृंदावन यूपी में हमने जैसे बताया मथुरा के पास, उसको दृश्यमान वृंदावन बोलते हैं। पहला वाला गोलोक, दूसरा भौम, तीसरा दृश्यमान। गो यानी गाय भी होती है, गो यानी सेंसेस भी होते हैं। चौथा जो वृंदावन, जो संत रहते सेंटली पर्सन, और वृंदावन को अपने हृदय में धारण करते, सब जगह पे जाके उसका प्रचार प्रसार करते, उसको हृदय स्थित वृंदावन बोलते हैं। और 5वां वृंदावन जहाँ पे अभी हम लोग घूम रहे, इसको गुप्त वृंदावन बोलते हैं। तो किसी गुरु या आचार्य इनके मार्गदर्शन पे बना जाता है। यहाँ पे भी उसी भाव से घूमेंगे तो वही फल देने की ताकत यहाँ पे भी। तो ये जो 5 वृंदावन, इसमें 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोवर्धन, दूसरा यमुना मैया, तीसरा है वृंदावन की मिट्टी, चौथा है लॉर्ड शिवा। तो ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना ऊपर, ये शिव जी का पहाड़ है। और 5वां जो दिख रहा है लेफ्ट साइड में छोटा सा मंदिर है, ये वृंदा देवी का स्थान है। तो वृंदा देवी का एक्सपांशन है तुलसी महाराज। तो वृंदावन में बहुत सारे तुलसी के पेड़ होते हैं, तो इसको वृंदावन भी बोलते हैं। वृंदावन में लगभग 148 वन है, 12 मुख्य वन है, 12 उपवन, 12 प्रतिवन, 12 आचरण। तो यहाँ पे भी 12 वन बना है। कोकिला वन, काम्य वन, खाशिर वन, कुमुद वन, भांडिर वन, बिल्वन, नवलाख, भद्रवन, महावृंदावन, तालवन, दोनों से 12 वन। तो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण 10 साल 8 महीने रहते, लगभग 11 साल। तो स्कंद पुराण में बताया उनके जो पास्ट टाइम से 4.1 बिलियन, तो उसमें से 92 प्लेसेस यहाँ पे बने हैं। उसमें से कुछ जगह पे हम लोग, तो ऊपर का जो एरिया दिख रहा है नंदगांव है, और बीच में रोड, इस साइड में बरसन है। तो कृष्ण भगवान के माता पिता नंद महाराज, यशोदा मैया नंदगांव में रहते थे। राधा रानी के माता पिता ऋषभानु महाराज कीर्ति सुंदर बरसाना में रहते थे। सभी जगह पे फोटो ही रखा है वृंदावन फॉरेस्ट में, लेकिन इनको भी 2 बार फूड ऑफर करते, भोगा लगाते, मॉर्निंग में 1 बार भोगा लगाएंगे, शाम को। तो नंदगांव में थोड़ा सा काम चल रहा है, तो नंदगांव का फोटो बरसाना में। तो जब हम लोग बरसाना में जाएंगे तो उसका दर्शन हो जाएगा। तो नंद महाराज, यशोदा मैया नंदगांव में रहते थे, ऋषभानु महाराज कीर्ति सुंदर बरसाना। तो दोनों की इच्छा होती है कि हमें बच्चे होने चाहिए, तो दोनों यमुना के तट पे जाते हैं। तो कहा गया कि यमुना के तट पे जाएंगे तो हमारी जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाती है। तो जो नंद महाराज गोकुल भवन में जाते हैं, और जो ऋषभानु महाराज जो है रावल में आते हैं। तो भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ पे होता है? मथुरा। मथुरा में कहाँ पे? कौन सा? जेल। जेल में। तो भगवान का जन्म मथुरा के जेल में भी होता है, एट द सेम टाइम गोकुल भवन में ट्रांसडेंटल फॉर्म में होता है। राधा रानी का जन्म कहाँ पे होता है? बरसाना नहीं, बरसाना में राधा की तो रावल में, रावल इस साइड में। तो कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा की जेल में भी होता है, एट द सेम टाइम गोकुल भवन में ट्रांसडेंटल फॉर्म में होता है। दोनों कृष्ण एक दूसरे में मर्ज होते हैं और अपनी बाल्य लीला करते हैं। राधा रानी का जन्म रावल में होता है, लेकिन गोकुल भवन में बहुत सारे राक्षस आते हैं। तो नंद महाराज को लगता है कि ये जगह मेरे कन्हैया के लिए अच्छी नहीं। तो जो है नंद महाराज गोकुल भवन से नंदगांव, राधा रानी का जन्म रावल इस साइड में। तो जब नंद महाराज गोकुल भवन से नंदगांव आते हैं, तो ऋषभानु महाराज जो रावल से फिर बरसाना की तरफ आते हैं। तो अभी हम लोग बरसाना की तरफ जाते हैं पहले, ठीक है ना। बीच बीच में कीर्तन गाएंगे, तो आप लोग भी, आप में से किसी को कीर्तन गाना है, लीड करना है तो मैं एक बार बोलता, मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। साथ में गाएंगे राधे किशोरी दया करो, ठीक है। बोलो राधा रानी की जय। तो राधा रानी की प्रसन्नता के लिए हम लोग कहते हैं राधे किशोर। तो ये सब प्रार्थना चलिए, सब जगह पे जाके राधा रानी को हम लोग प्रार्थना करेंगे, हमें भी कृष्ण के प्रति प्रेम करो। तो मेरे पीछे राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया